नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंडिया बस टीवी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पर डेली बाय डेली नई वीडियो अपडेट करते हैं नई जॉब वैकेंसी के साथ, और गवर्नमेंट अपडेट्स जितनी भी आती हैं सभी को हम लेकर आते हैं, चाहे वो एडमिट कार्ड हो या रिज़ल्ट हो। तो दोस्तों, आज हम एक नई वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, और वो इस तरह की वैकेंसी है कि उसमें सिर्फ 50% मार्क्स पर सिलेक्शन होने वाला है। वैकेंसी पोस्ट जितनी निकाली गई हैं वो 733 पोस्ट निकाली गई हैं इसमें, और सिर्फ एक परीक्षा होने वाली है। इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा और डायरेक्ट सिलेक्शन होगा, और जो एग्ज़ाम होगा आपका वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। तो कैसे इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना है और क्या करना है, वो सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करेंगे आगे वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो डिटेल्स में बात करते हैं, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उसे वो लोग सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना, जिससे कि नई अपडेट्स जितनी भी आएंगी वो आपको पहले मिल जाएंगी अपलोड होने के बाद ही। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे चैनल पर आपको यहाँ पर अपडेट्स मिल जाएंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं इंडिया बस टीवी यूट्यूब चैनल। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं जो वैकेंसी के बारे में। तो दोस्तों, जो वैकेंसी निकाली गई है वो KGMU यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाली गई है। KGMU मतलब किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो इसमें जो अप्लाई करने का मोड है वो ऑनलाइन है, और सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इंट्रो में, वो कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा, यानी कि CRT होगा, कंप्यूटर के थ्रू होगा, ठीक है, ऑनलाइन होगा। और जॉब लोकेशन इसकी लखनऊ उत्तर प्रदेश रहेगी, और इसमें टोटल जो पोस्ट हैं वो 733 हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 733 है। KGMU यूनिवर्सिटी द्वारा ये पोस्ट निकाली गई है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके जो फॉर्म हैं वो ऑलरेडी स्टार्टेड हैं, और लास्ट डेट अप्लाई करने की 14 मई 2025 है। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो ख़त्म होने के बाद ही आप जो है इसका फॉर्म भर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। इसका नोटिफिकेशन यहाँ पर भी मैंने लिंक दिया है और नीचे भी दिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन को भी रीड आउट कर सकते हैं। और जो भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरते हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, वो सबसे पहले हर वैकेंसी का नोटिफिकेशन ज़रूर रीड कर लिया करें। उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मेंशन होती है, ठीक है, तो खुद को भी रीड करना ज़रूरी होता है। तो इसलिए अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, यानी कि नेम ऑफ पोस्ट जो रहेगा वो नर्सिंग ऑफिसर है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज अलग अलग काउंटिंग में पोस्ट निकाली गई हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप। बैकलॉग रिक्रूटमेंट है ये। OBC के लिए 4 हैं, SC ST के लिए 78 है, और ST के लिए 25 है। टोटल 107 पोस्ट है यहाँ पर। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो BSc ऑनर्स नर्सिंग या फिर BSc नर्सिंग फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, मतलब किसी सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी से आपको नर्सिंग का कोर्स हुआ होना चाहिए, BSc नर्सिंग वगैरह ये ऐसे, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन भी इन्होंने दिया है कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से, तो आप ये भी, डिप्लोमा है किसी के पास वो भी कर सकता है, और किसी के पास डिग्री है वो भी कर सकता है, ठीक है। बाकी इसमें एक ऑप्शन और दिया, 2 years एक्सपीरियंस इन अ मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन एड 2 यानी कि इसमें जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, यानी कि मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें होना चाहिए 50 बेडेड हॉस्पिटल में आफ्टर द मेडिकल कोर्स करने के बाद, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेकंड जनरल रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है। यहाँ पर भी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, और यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज निकाली गई हैं, और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दोनों में सेम है, यानी कि ऊपर जो बताया गया था बैकलॉग में भी वो भी, और यहाँ पर भी जनरल रिक्रूटमेंट में भी, दोनों में सेम रहेगा। आप चेकआउट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं आराम से, ठीक है।
एज के बारे में बात करते हैं तो एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 साल है। एंड एज रिलैक्सेशन भी है एज पर यूपी गवर्नमेंट रूल। SC ST OBC के लिए 5 साल, PWD कैंडिडेट्स के लिए 15 साल, परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय विथ 3 years ऑफ सर्विस उसके उनके लिए 5 साल है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के लिए एज पर गवर्नमेंट रूल। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात, CRT कॉमन रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा वही, और एग्ज़ाम डिटेल 2 घंटे का होगा, ड्यूरेशन इसका 2 hours होगा, टोटल मार्क्स 100 होंगे। मोड ऑफ एग्जाम टू बी अनाउंस्ड, यानी कि वही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और पेन पेपर मोड। ठीक है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगी। नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इतनी ईजी है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं अगर आप ठीक से तैयारी करते हैं, अच्छे से तैयारी करते हैं, तो इसमें ज़्यादा मार्क्स भी नहीं चाहिए। सिर्फ 50% मार्क्स पर सिलेक्शन होने वाला है जनरल OBC का, और SC ST का 45 मार्क्स पर। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसके बाद आपको इस पर रजिस्टर करना होगा, यानी कि अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल ID, फ़ोन नंबर वगैरह सारा कुछ वेरीफाई करने के बाद इसको अपनी पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशनल, प्रोफेशनल सारी चीज़ें इसमें फिल करनी होंगी। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, सिग्नेचर एंड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट जितने भी इसमें मांगे जाएंगे वो सब आपको अपलोड करने होंगे। एंड देन इसमें जो फीस है, फीस के बारे में बात, जो भी फीस रखी गई है इसमें फीस आप सबमिट करेंगे। और उसके बाद आप फॉर्म को सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद आप उसको अपने पास रखना, इन फ्यूचर आपके कभी भी काम आ सकता है। तो दोस्तों, ये नर्सिंग ऑफिसर की जॉब थी, इसके बारे में मैंने आपको फुल डिटेल बता दिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं indiabuztv.com, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आप यहाँ से भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रहेगा वो ये है। ठीक है, आप यहाँ पर भी इसको अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। और इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो OBC के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए तो ये वैकेंसी है ही नहीं। OBC वगैरह के लिए इसमें 2360 रुपये टोटल जो फीस है वो है, 2000 रुपये प्लस 18% GST। और SC ST के लिए 1200 प्लस 18% GST, यानी कि टोटल 1416 रुपये इसमें फ़ीस रहेगी। ठीक है, अब इसमें यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, यहाँ पर दिया गया है अकॉर्डिंग टू पोस्ट, और जो एक्स सर्विसमैन और वगैरह जो भी लोग हैं PWD वगैरह के, उनके हिसाब से सब यहाँ पर रिजर्वेशन भी है। एज रिलैक्सेशन वगैरह, और यहाँ पर एप्लीकेशन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें वही है जो मैंने अभी आपको बताए हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी यहाँ पे मेंशन है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए फॉर CRT आर 50% फॉर जनरल EWS एंड 45% फॉर SC ST कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जल्द ही मिल सके। धन्यवाद।